दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 31 जुलाई सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम साप्ताहिक समीक्षा करेंगे दलहन बाजार की। काबुली चना, उड़द, मूंग और मसूर की साप्ताहिक की समीक्षा, कहां बाजार में चढ़े और कहां गिरे और आगे क्या संभावना बन सकती है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल आपको पसंद आता है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि काबुली चना पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार इंदौर काबुली चना 14,900 रुपये पे खुला था और शनिवार ये 4,900 पर ही बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान काबुली चने की मांग सीमित रहने के कारण मिला जुला रुख देखने की समाचार मिले हैं। अराइवल कमजोर थी और बेहतर मांग के कारण काबुली चने सुधार में सप्लाई डिमांड में बड़ा अंतर होने के कारण काबुली चने के फंडामेंटल मजबूत हैं और इसकी आवक प्रमुख मंडियों में काफी कम बताई जा रही है। आने वाले 4 महीनों के दौरान काबुली चने की घरेलू मांग में इजाफा होने की संभावना बनेगी, क्योंकि त्योहारी सीजन और शादियों का सीजन आगे होगा। क्योंकि त्योहारी सीजन लगते हैं और काबुली की सर्वाधिक खपत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे व शादियों में अधिक होती है। काबुली चने के निर्यात मांग की फिलहाल एक एवरेज मांग है, लेकिन ये भी जल्द रफ्तार पकड़ने की इसकी उम्मीद बताई जा रही है। काबुली चने की घरेलू खपत मांग औसतन प्रति माह लगभग 20,000 टन के आसपास रहती है और शादियों के सीजन में इसमें इजाफा हो जाता है। काबुली चने का सप्लाई डिमांड पर बड़ा अंतर है, क्योंकि घरेलू फसल अब अगले वर्ष फरवरी मार्च में ही आएगी और काबुली के मजबूत फंडामेंटल देखते हुए इसके भावों में मजबूती जारी रहने की संभावना बन रही है। अब जानिए मसूर की साप्ताहिक रिपोर्ट। पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार कटनी मसूर 6,050 रुपये में खुला था और शनिवार ये 50 रुपये की बढ़त यानी 6,100 पर बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान मसूर दाल की मांग बनी रहने से 50 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज की गई है। मसूर की मांग और भाव में धीरे धीरे सुधार नजर आ रहा है और देशी मसूर की मंडियों में आवक कमजोर होने से भाव में सुधार हो सकता है। विदेशों में भी कम भाव पर बिकवाली रुकने से सेंटीमेंट मसूर के मजबूत बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक के प्रमुख मसूर उत्पादक इलाकों में सूखे के कारण उत्पादन को लेकर भी एक बड़ी चिंता बन गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खबर अच्छी है, वहां उत्पादन बढ़ने की संभावना बन रही है। तुअर दाल के ऊंचे दाम के कारण मसूर दाल की खपत बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। ढाबे और होटलों में तुअर दाल के विकल्प के रूप में मसूर दाल का चलन बढ़ सकता है। कनाडा में मसूर की यदि उत्पादन में गिरावट होती है तो भारत की ऑस्ट्रेलिया पर निर्भरता डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। दोस्तों कनाडा के अनुसार कनाडा में मसूर का पुराना स्टॉक भी कमजोर है। कुल मिलाकर वर्तमान भाव में मसूर में जोखिम कम नजर आ रहा है। और अब जानिए उड़द के ऊपर साप्ताहिक समाचार। पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार चेन्नई एसक्यू क्वालिटी 8,350 रुपये उड़द खुली थी, जो शनिवार को 8,500 रुपये पर बंद हुआ, यानी सप्ताह के दौरान 150 रुपये की अच्छी तेजी प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। उड़द बाजार सप्ताह के दौरान मजबूती दिखाया और बर्मा से कम भाव पे बिकवाली रुकने से बाजार को सपोर्ट मिलने के समाचार मिले। इस बीच कमजोर घरेलू खरीद बुआई से भी इसकी सेंटीमेंट मजबूत बने। हालांकि बर्मा में काफी उड़द स्टॉक मौजूद होने से अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। बर्मा के कारोबारी की नजर में भारत में उड़द की बुआई और मौसम पर है, लेकिन फिलहाल घरेलू उड़द की बुआई कमजोर जरूर है, लेकिन मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है और उड़द की बुआई धीरे धीरे बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उड़द की बुआई की जाती है और इस सीजन में झांसी लाइन में मूंगफली धान की बुआई बढ़ने के समाचार हैं। स्थानीय के किसानों की बात सुने तो पिछले 4 वर्षों में अक्टूबर में बारिश से उड़द की फसल खराब हो रही है। मूंगफली उपज अच्छी रहती है, इसलिए मूंगफली की बिजाई इस बार बढ़ने के समाचार हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मानसून में देरी के कारण बुआई काफी कम हुई थी, लेकिन राजस्थान में उड़द की बुआई और फसल अच्छी होने से काफी इसको रिकवरी हुई है। मौसम में अभी तक अनुकूल चेन्नई में उड़द की सप्लाई फिलहाल सीमित बताई जा रही है। अगस्त में उड़द का आयात अगर अच्छा नहीं हुआ तो बाजारों में मजबूती की संभावना बन सकती है।
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नजर रखना है कि वर्मा में उड़द का बड़ा स्टॉक जो मौजूद है वो बड़ी तेजी पर लगाम लगा सकता है। फिलहाल उड़द के बाजारों में घरेलू फसल की स्थिति पर आगे का बाजार निर्भर करेगा। चेन्नई में उड़द को 8,250 पर मजबूत सपोर्ट जबकि 8850 पर रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है। दोस्तों, मूंग का साप्ताहिक अवलोकन। पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार दिल्ली बेस्ट मूंग को राजस्थान लाइन 3 केजी 7,900 पे खुला था। शनिवार 3 केजी 7,850 रुपये पे बंद हुआ, यानी लगभग 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में हाल में ही गर्मी की जो मूंग की खरीदी बंद हो गई है, जिसके भाव पर दबाव दिखा। हालांकि नए आदेश के अनुसार ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 1 से 7 अगस्त तक जारी रहने की खबर है और मूंग के दालों में मांग में फिलहाल कुछ दिनों से सुस्ती है, जो भाव पर दबाव लगातार बना रहा है। खरीफ मूंग बुआई राजस्थान में सही समय पर बारिश से बुआई बहुत शानदार हुई और ये राजस्थान की मूंग की बिजाई से पूरे देश की बिजाई में देश इस बार आगे चल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में मानसून में देरी से बुआई कमजोर हुई है। अब आने वाले समय में घरेलू खपत मांग राजस्थान और मार्कफेड नाफेड बिक्री टेंडर पर अधिक निर्भर करेगा। मूंग एमएसपी बढ़ने से कम भाव में बिकवाली रह सकती है और कमजोर केंद्र सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए मूंग एमएसपी 8,558 तय किया है। साल 2023 के अंत तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा की इलेक्शन है, अतः इस बीच वर्ष 2024 साथ साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने से ऐसे समय में किसानों पर राज्य और केंद्र सरकार का ध्यान रहेगा। सरकार द्वारा एमएसपी भाव पर मूंग की खरीदी अच्छी मात्रा में होने की संभावना है। किसान भी ऊंचे एमएसपी को भाव देखते हुए कम भाव में मूंग बेचना नहीं चाहेंगे। मूंग के दाम 7,500 से नीचे जाने की उम्मीद कम लगाई जा रही है। दोस्तों, ये तो समय बताएगा कि असेंबली इलेक्शन में क्या नतीजे हैं, लेकिन मूंग पर इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और उस पर बड़ी तेजी की उम्मीद कम करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।